अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमद हॉस्पिटल के बाहर हूँ, अपने एक दोस्त को मिलने आया था। ये वीडियो ख़ास तौर पर वो लोग जो मुल्क से बाहर रहते हैं ना, किसी भी जगह, उनके लिए है। यहाँ जब मैं अपने दोस्त को मिलने आया तो उसके साथ बेड पर एक और पेशेंट था, हमारे साउथ एशिया का है। अब मैं उसकी आइडेंटिटी नहीं बताता किस मुल्क का है। हुआ यूँ है कि वो जो पेशेंट साथ था मेरे दोस्त के बेड के साथ, वो ब्रेन हैमरेज का है, उसके दिमाग की नस फट गई है। पहले तो मेरी ये इल्तजा है हाथ जोड़ के कि जो मुल्क में लोग होते हैं ख़ानदान वाले, वो इतना प्रेशराइज़ ना किया करें, इतनी टेंशन ना दिया करें। नौकरी की, जॉब्स की और भी टेंशन होती हैं, तो ताकि वो दिमाग की नस फट के तो वो अस्पताल पहुँचाओ। अब उसके साथ हुआ ये है कि किसी वजह से भी घर शाम के वक्त उसके साथ ऐसा कुछ मामला पेश आया। उसके कमरे में उस वक्त कोई नहीं था, तो जब उसको वो ब्रेन हैमरेज हुआ तो थोड़ी देर के बाद दोस्तों ने खैर देख लिया और उन्होंने एम्बुलेंस मंगवा ली। यहाँ सहूलत कमाल की है, एम्बुलेंस टाइम पे पहुँच जाती है, अस्पताल में बहुत केयर है। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचा तो एम्बुलेंस लेकर आ गई, उसके साथ कोई दोस्त ना आया। सारे बेचारे मजदूर थे, अपने कामों में उन्होंने जाना था। अब जब यहाँ आ गया तो उसका पास जो मोबाइल था वो तो साथ आ गया, लेकिन मोबाइल की बैटरी थोड़ी देर में डेड हो गई। वो काले मेरा करते रहे, उसको तो होश नहीं था उस वक्त। ये अभी उसके दोस्तों ने मुझे बताया। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उसको एमरजेंसी से वार्ड वगैरह में यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, उसका मोबाइल डेड था, तो घर वालों को भी इत्तला नहीं हो रही थी। और पीछे कंपनी का बंदा जो था, जो मंदूब होता है, जो नुमाइंदा, वो भी दूसरे दिन आया। तो कोई 24 घंटे तक कोई इत्तला ना रही, कहाँ है आदमी, किस हाल में है। घर वाले पीछे परेशान, टेंशन में। जो बात हो रही होगी, ज़रा कोई वजह हुई होगी, तो कोई मसाइल होंगे जिस वजह से उसको इतनी टेंशन हुई। तो उनको पता था कि इतना मसला हुआ है। अब वो अलग परेशान थे, पता नहीं उसका नतीजा क्या निकला है, क्या हो रहा है। अब जब इसका एक तो बंद था मोबाइल, रब्ता नहीं हुआ। दूसरे इसके कमरे वालों के पास इसके घर वालों का भी कोई कांटेक्ट नहीं था। कहता है ये किसी का कांटेक्ट देता नहीं था, किसी से ज़्यादा नहीं रखता था, बातचीत नहीं रखता था। मेरी 2-3 इल्तजाएँ हैं आपसे, इल्तजा, रिक्वेस्ट। एक तो जब मुल्क से बाहर आपका कोई हो तो उसको इस हद तक टेंशन ना दें, परेशान ना करें कि वो अपने दिमाग की नसें फट जाएँ उसकी और वो ब्रेन हैमरेज करा बैठे। दूसरा ये कि जब जो लोग बाहर रहते हैं ना, प्लीज़, तो अपने किसी करीबी रूममेट को, किसी एक कमरे वाले को, अपने घर वालों का, बहन भाइयों का, किसी का कांटेक्ट दे के रखें, राब्ता रखें। आपके साथ कोई हादसा हो जाए, मजबूरी हो जाए तो राब्ता कर सकें। अब इसको ये परेशानी है, अभी थोड़ा सा होश में है, तो दोस्तों को कह रहा था कि मेरा ATM ले जाओ और जाके कुछ पैसे निकलवा दो। तो उसका ATM का नंबर जो है उसने लिख के कहीं रखा हुआ था, तो वो कहता है वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो कमरे में है। अब कमरे में जो है वो लॉक है, चाबी किसी के पास नहीं है। ऐसे बहुत से इश्यूज़ चल रहे हैं उसके। मेरे सिर्फ आज बात करने का, बहुत खुलूस से ये बात कर रहा हूँ, मकसद ये है कि जब आप कमरे में हो तो किसी एक आद को पूरे राज ना बताएं, लेकिन कुछ अपने पीछे बहन भाइयों का, ख़ानदान का, किसी का नंबर दे दें, राब्ता नंबर होना चाहिए। फिर थोड़ा सा बात करके दिल हल्का कर लिया करें। कोई एक हो जो जानता हो कि आपके थोड़े से मसाइल, राज ना खोलें, लेकिन दिल का बोझ तो हल्का कर लेना। अब ये इतना परेशान था। खैर अब उसके दोस्त आ गए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ राब्ता कर लिया है, घर वालों को बता दिया है। लेकिन जो उसने कोई 24-48 घंटे जिस तरह मुश्किल में, मुसीबत में गुजरे हैं, वो वही जानता है। और फिर यहाँ पर केयर बहुत ज़बरदस्त है। अस्पताल में ऐसी केयर की जाती है कि कोई ख़ानदान वाला भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी दिल की भड़ास तो इंसानों के दोस्तों से निकाली जाती है ना। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, किसी को ऐसी मुसीबत में ना डाले। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हमारे बच्चों को सलामत रखे, खैर आफियत हो। लेकिन किसी ने एक को अपना हमराज ज़रूर बनाए, ताकि मुश्किल में वो आपके घर वालों से, आपके अपनों से रब्ता तो कर सके। अस्सलाम।